राम राम जी ग्रामवासियों व देशवासियों। अपना चैनल था संदीप देशवाल 1234 के नाम से, जो कि उस पर भारत सरकार को, भारत अधिकारियों को, राजनेताओं को, तमाम उद्योग को 60% जो उद्योग भ्रष्ट था उनको गाली दे रखी थी। तो ग्रामवासी और देशवासी जहाँ तक अपनी वीडियो 400-500 आदमी ने देखी थी, तो उनको यही कंफ्यूज था कि भाई इसे पुलिस जेल में क्यों नहीं डाल रही, आर्मी जेल में क्यों नहीं डाल रही। तो इसका तात्पर्य ये था कि जी 2017 के छठे महीने में हमने एप्लीकेशन लगाई। 19 तारीख छठा महीना 2017 को सीएम विंडो पर, जो कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री सीएम बने हमारे हरियाणा प्रदेश के। तो इस सीएम विंडो को हमने चेक करने के लिए, इनके अधिकारियों को चेक करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई, जो कि दिल्ली जेल में बंद थे अपने भाई, दिल्ली के नसीरपुर गांव के थे, जिनका मकोका थी। वे बिल्डरों पर केस करते रहते थे। उनका कार्य था अपना बिल्डरों की ब्लैक मनी पकड़वाने का, जो कि हमारा तात्पर्य था ट्रांसपोर्ट महकमे की भ्रष्टाचारी पकड़वाने का, और ड्राइवरों के लिए सहूलियत और उनकी तनख्वाह नियंत्रण करवाने का। पूरे देश में एक समान ड्राइवरों की तनख्वाह हो, जैसे पुलिस की है, आर्मी की है, फौज की है, नेवी की है। तो इसके उपलब्ध में हमने एक एप्लीकेशन तो चलती कर दी सीएम विंडो पर। छोटा विवाद सोनीपत में हुआ था। तो 19 तारीख छठा महीना 2017 को जिसका एप्लीकेशन नंबर था 070-224। तो इसी उपरांत में जो एप्लीकेशन फिर लगा दी हमने दूसरी, उसका था 073-957 कंप्लेंट नंबर, वो लगाई 12 तारीख 7वां महीना 2017 को। तीसरी लगाई हमने 092-483, वो 8 तारीख 8वां महीना 2017 का, जिसमें हमने ये ही लिख दिया था डायरेक्ट अक भाई फांसी हेतु प्रार्थना पत्र। अब हमें पता था उधर ट्रांसपोर्ट महकमे के बारे में हम इस सरकार को क्या पहलड़ी को भी देख चुके थे, कांग्रेस को, जो कि पूरे देश में कांग्रेस का ही राज रहा था आज़ादी के बाद से। तो परिवर्तन हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आए हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। मनोहर लाल खट्टर बहुत ईमानदार और सज्जन नेतृत्व छवि वाले हैं, अच्छी छवि वाले हैं। आकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह सीएम विंडो का उद्घाटन किया था, जो सी भी तारीख ने किया था। इसके फर्स्ट हफ्ते में एप्लीकेशन लगने लगी थी, तो कुछ भी अपने यार दोस्त लगा रहे थे, न तो उन एप्लीकेशनों का कोई निवारण हुआ इनसे। सीएम विंडो की पूरी टीम अधिकारियों से मनोहर लाल खट्टर तक, जो कि अनिल विज या अन्य इनके जो उसको हैंडवर्क करते हैं सीएम विंडो को, तो एप्लीकेशन हमने लगानी चालू कर दी। ट्रक ड्राइवर थे ये, कितना समय हमारे पास भी नहीं था, निर्धन परिवार से थे। अब भाई कितने चक्कर काटेंगे, इनका तो वही काम है पागल बनाना, इंसान को बेघर करना, कोर्टों के धक्के चक्कर कटवाने। वो कोर्ट ही है, सीएम विंडो भी एक जैसे वैसे कोर्ट है, तो वो वैसे कोर्ट है समय खराब करवाने के। अब करते खाते इंसान को अपना बेघर कर दो, कार्रवाई कोई करनी नहीं किसी भी प्रकार की। नॉर्मल कोई छोटा मोटा विवाद हुआ, इनके अधिकारी जीप लेकर वैसे पुलिस से कोई कंप्लेंट देता, चले जाते, निवारण हो जाता है। तो ऐसे ही एक खाना पूर्ति के लिए इनने सीएम विंडो, जो कि पूरे प्रदेश में हरियाणा में खोली, उस पर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कंप्लेंट आज तक आई होगी, जो कि इन अपने खाना पूर्ति के लिए कर देते हैं। ओके रिपोर्ट आकाजी इतनी निपटा दी, इतनी नहीं निपटाई। तो ये ट्रांसपोर्ट महकमे के प्रति हमने 600-700 हज़ार करोड़ रुपए के 600-700 हज़ार करोड़ रुपए की पर दिन की ब्लैक मनी पर बोल कर लगा रखी थी ये वीडियो। तो विवाद था सोनीपत में पुलिस वालों के साथ झगड़ा होना, गाड़ी घुमानी। सोनीपत में वन वे था, एक साइड से पुल का काम चल रहा था, तो उसके चक्कर में पुलिस वालों से बहस हुई थी, तो हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई,
पुलिस वाला ने एक आध मारे ही मारा, पुलिस वाला के एक आध हमने ही मारा। अब गलती पुलिस वाला की थी। अब कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी, अब पुलिस वालों की जीप पर गाड़ी चढ़ाने तक की नौबत ड्राइवर को आ जाती है, क्योंकि ये खुद पुलिस वाले इतने भ्रष्ट और करप्ट है, अपनी मनमानी करते हैं वर्दी के नाम पर, जो कि हम ड्राइवर भाई सदियों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। मात्र इनको 50 रुपये की रिश्वत के ऊपर हमारे जो ड्राइवर भाई है वे हादसों में मौत के शिकार करवा देते हैं। ये 61, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी चलती है तो अचानक आगे जीप आगे अड़ानी, न 50, 100 रुपये अपनी रिश्वत। आजकल तो 500, 700, 1000, 2000, 5000 रुपये तक रिश्वत इनने कर रखी है, जो कि चलती आ रही है। ओवरलोड, अंडरलोड, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचारी है ट्रांसपोर्ट महकमे में। आप आमजन हो, आपको ये बात समझ में नहीं आती। उच्च अधिकारी व मुख्यमंत्री इस पैसे को ठगी से अपना रंग लेते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस आए तो कांग्रेस, बीजेपी आए तो बीजेपी। तो इसमें 600, 700, 1000 करोड़ रुपए की पर दिन की ब्लैक मनी है, जिसके उपरांत हमने एप्लीकेशन लगानी चालू करी थी। तो ये छोटे विवाद की थी, सोनीपत की। ये इन न जो कर अपनी खाना पूर्ति कर दी थी ना, तो वो अधिकारिया का कुछ किया, ऊपर से 5-4 महीने हमारे ही खराब करवा दिए। और जो कि हमने साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी को लगा रखी थी, बहुत अच्छे से निवारण के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे के बारे में एक नया नियम इस महकमे के बारे में बनाया जाए। बड़े छोटे उद्योगपतियों ने देश को भ्रष्ट बना रखा, और साथ ही साथ इन उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने, जो कि सब भ्रष्ट है, ट्रांसपोर्ट महकमे से जुड़े हुए अधिकारी 2, 4, 5% बच रहे हैं। तो उनकी हम क्या कहें, गिनती नहीं है, उनको तो चलने ही नहीं देते। जैसे टाटा लेलैंड है या अन्य प्रकार की कंपनियां हैं, जितनी देश में गाड़ी वाहन बनाने वाले हैं, उन पर नकेल कसी जाए। वो नकेल जब कसी जाए तो कसी जाएगी तो देश का हित अच्छे से होगा। तो विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचारी है, तो इसमें हम न बोल कभी ये वीडियो डालने लग रहे हैं अब स्टार्टिंग से। तो हमारी विनती यही है देशवासियों से, एक तो ड्राइवरों की तनख्वाह एक समान हो पूरे देश की, और आने जाने का, रहने सहने का, उठने बैठने का, भोजन तक की व्यवस्था अच्छे से हो ड्राइवर की देश में। एक जो माहौल ड्राइवरों के प्रति देशवासियों का बिगाड़ रखा ही राजनेताओं ने या नशा माफियाओं ने। जैसे नशा माफिया भी कौन है, सरकारी है। जब सरकार कांग्रेस की आले या बीजेपी की आले, दारू बिकवाने वाले, ये नियम नहीं दारू पीने का। तो इस विषय पे भी बहुत लंबी चर्चा है, नशे पे भी। लेकिन हाल में है भ्रष्टाचारी पे। गाड़ियों की शहरों में यूनियनों है, यूनियनों के प्रति प्राइवेट उद्योग है, सरकारी कोई उद्योग नहीं है। तब प्राइवेट उद्योगों की मनमानी के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियां, एक शहर में 100, 200 कंपनियां देखने को आपको मिलती है। जैसे जैसे जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, तो आप देशवासी हो, आपके हर गांव में, हर शहर में 1, 2, 5, 10 गाँव में ड्राइवर ज़रूर होंगे। छोटी बड़ी गाड़ियों के गांव की जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा ड्राइवर मिलेंगे, और कम जनसंख्या है तो कम मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो कम ही होने लग रहे हैं ड्राइवर। इनकी मनमानी वसूली, जो कि तय समय से पहले इनने ज़्यादा साधन बिकवाने की जल्दी में, देश को भ्रष्ट और करप्ट बनाने के लिए, ऊपर से देशवासियों के बच्चे अगर इस कार्य को कर रहे हैं, करते आ रहे हैं सदियों से, तो उनको बेमौत मरवाने के जाल बैठाने के लिए, घर से दूर रखने के लिए नियम अच्छे होंगे तो देश भी प्रगति करेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट महकमे के नियम जीरो बनाए हाथ तक हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, और अधिकारियों की तो बात छोड़ ही दो जी। जितने ये पुलिस संबंधित आता है ये महकमे, या ट्रांसपोर्ट जगत में ट्रांसपोर्ट मंत्री के अधीन आते हैं,
तो ट्रांसपोर्ट मंत्री को तो इतना टाइम है ही नहीं जो देश के ड्राइवरों के लिए कोई अच्छे नियम वो बना सके। ऊपर से कोई एप्लीकेशन लगाए या बोल कर डाले तो उसकी सुनवाई इन नए फ़ोन पर इतने चैनल बनवा रखे हैं, आदमी को फुर्सत ही नहीं। अब जो बेफालतू के अनपढ़ लोग कोई बोल कर अच्छी वीडियो डाल रहे हैं तो वे सुननी ही नहीं। क्यों इन चाहिए मस्त घर में 10 फ़ोन आता 10 रोज़ की 100 वीडियो 20 वीडियो डालने लग रहे हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं है। देशवासियों के प्रति कोई वीडियो बोल कर डाला गरीब बच्चा तो न तो वो आगे तक जाने दे रहे। क्यों भाई किसी का बेटा क्यों ये बातें बोल रहा है? इसमें तो नुकसान सरकारी वर्करों का ज़्यादा है, तो गरीब बेटा बेटियों का हित हो जाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार से विनती है, हाथ जोड़ कर विनती है कि जी ट्रांसपोर्ट महकमे के प्रति अच्छे नियम अच्छी गाइडलाइन बनाई जाए और गांव में शहर में या जितने उद्योग हैं उनका रेखीकरण तो हो ही रहा है। जैसे पशुओं का रेखीकरण ये कर रहे हैं, गाँव में कितने पशु होते हैं इन उद्योगों का नहीं पता। अब जैसे हम बात करें बहादुरगढ़ शहर की या हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब की, गुजरात की या पूरे देश की, तो हमने पता नहीं कितने उद्योग बंद है, कितने चालू है, कितने चलने चाहिए। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं तो हमारे ड्राइवरों की तनख्वाह हम मिनिमम पकड़ के चलें तो ₹1,00,000 सैलरी अगर हम ड्राइवर को दे देते हैं, छोटे हाथी के बच्चे वाले जो चलाते हैं ड्राइवर 4 पहिया का या 3 पहिया का वाहन भी, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। कारण इन जैसे ये अब गाड़ी की कीमत कर रहे हैं भाई 5 लाख 8 लाख 10 लाख बोलेरो ही है 10-15 लाख की है, या छोटा हाथी 8-7 लाख पर बात जारी है, या टम्पू 407 है, या 10 टैरी है, 12 टैरी है, 16 टैरी है। अब जितने बड़ा वाहन उतने ही ज़्यादा पैसे, जितना छोटा वाहन उतने ही छोटे पैसे। तो जैसे ई रिक्शा है 2-2.5-3 लाख पर बात ई रिक्शा की भी जारी होगी। तो कभी हिसाब देखें तो गाड़ी की कीमत अपना जैसे आर्मी की या पुलिस की तनख्वाह 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये थी, तो ऐसे ही 50-60 हज़ार रुपये गाड़ियों की कीमत होया करती 6 टायरी गाड़ी होगी। आज 6 टायरी गाड़ी की कीमत जारी होगी 8, 10, 12, 14, 16 लाख पे लोडिंग अनलोडिंग वालों की। ऐसे ही जैसे कार टम्पू ट्रैक्टर विभिन्न प्रकार के हैं। तो इसी विषय में हमारी देशवासियों से ये वीडियो पहुंचाने का संकल्प है। एक समान वेतन होगा तो एक समान साधन ही गांव से निकलेंगे। जैसे गांव है, छोटा गांव है, जनसंख्या कम है या ज़्यादा है वो भी महत्व नहीं रखता। तो गांव में से जैसे 10 साधन ले लिए, 10 साधनों का रेखीकरण कर दिया कि भाई ये भारत सरकार के अधीन है साधन, ये 10 ड्राइवर है। तो गांव में 100 ड्राइवर है तो 10 दिन एक बच्चा चलाएगा, तो फर्स्ट वाले बच्चे जो 10 दिन चलाएंगे या एक दिन चला खाएंगे जो ठीक ठाक है, मिनिमम लिमिट जो बांधते हैं हम संसाधनों की और सैलरी का रेखीकरण करते हैं, हर उद्योग का रेखीकरण कराते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं होगी। लेकिन ये राजनेता हमारे इतने भ्रष्ट है, किन को अपनी बात वाही करवाने के लिए और बोआ जो ज़मीन को बर्बाद करने के लिए, और किसान के बेटा बेटी जो कि सारा देशवासी है जी, हम ये नहीं कह रहे कोई ऊंची जाति नीची जाति, सबके पास ज़मीन होती थी, लेकिन इनके मन मिटाव के कारण ही इन पानी आना नहीं, वो पानी न आने के कारण उद्योग के जाल बिछवाने, और पानी आने की कंडीशन होती है जब जैसे देश साहूकार होता तो ऊपर से ही इतना गंदुन में फैलाने लग रहे हैं। अब भाई काम धंधा किसान का जीरो करो और ट्रांसपोर्ट महकमे को जीरो रखो, जो कि ठेकेदार ही इनके फले फूले जाए। जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई कांग्रेस के टेंडर दे दो, बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी के टेंडर दे दो। अरे वे कहाँ जाएंगे? निर्धन परिवार जो इनके बनाए नियम के अनुसार अपनी गाड़ियाँ लेते हैं और गाड़ी लेकर चलाते हैं, हादसों में बच्चे मर जाते हैं, 10 साल का पता ना केस का, 15 साल का पता ना,
तो ये टेंडर एक तो जितने ठेकेदारों के हैं ये सब बंद होने चाहिए, जितने भी ये है बंद ठेकेदारी के लाइसेंस होते हैं ये। जैसे भाई कंपनी है अमेज़न की, उसका टेंडर ले लिया बड़ी बड़ी 10 कंपनियों ने, 1900 200 200 2000 5,000 10,000 गाड़ी लेकर लगा रखी है। अरे गाड़ी की उसको चलानी आती है मालिक को या ना आती है चलानी, कौन उसकी केयर कर रहा, कैसे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, क्यों पड़ी है, क्या जवाबदारी है, 1 दिन खड़ी है, 2 दिन खड़ी है, 10 दिन खड़ी है, ऐसे ही चोर बाजारी की जेल भरी खड़ी है। प्रॉब्लम आती है तो ड्राइवर को आती है, क्यों नियम नहीं ओके तो भाई काम जीरो ही है। नियम ओके हो गए तो देश आप ओके चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जितने हमारे गांव है देश के, उनमें से जितने जो ट्रांसपोर्ट हर गांव के पास लगता शहर है जी, कोई 10 किलोमीटर पर है तो कोई 15 किलोमीटर पर है तो किसी से 50 किलोमीटर शहर पर ट्रांसपोर्ट महकमा। तो उस ट्रांसपोर्ट महकमे से के सुधार के लिए हम कार्य सरकार से बोल रहे हैं करवाने की, और जो कि इसके प्रति हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सरकार को लिखकर ड्राइवरों के प्रति दे रखी है, लेकिन सरकार करेगी क्यों? अब सरकार ने ये सब ओके रिपोर्ट कर दिया तो फिर इनको भ्रष्टाचारी पनपेगी। क्यों पूरा देश ही शिक्षित हो जाएगा भ्रष्टाचारी को लेके, तो इनकी ताली कौन बजाएगा इनकी बातों पे। तो इसलिए मेरा कहने का देशवासियों से यही है, अब जो ये राजा हमारा डुप्लीकेट है, देशवासियों के प्रति अगर ये ट्रांसपोर्ट महकमे को ले ले या किसान के हित को ले ले या किसी अन्य वर्ग को ले ले, उस किसी के बारे में इसने इतनी किया है देश में, इसने किया है तो बस इतना किया है 5 किलो गेहूँ चावल या बहुत छोटे मोटे कोई और रोड बना दो, ये कर दो। अरे रोड तो हमारा पहले भी थे, कम चौड़े थे, जब भी तो संसाधन आवाजाव थे, और आज भी अगर हम जनगणना करें तो 60% देश के संसाधन कट जाएंगे, और ज़रूरत ही नहीं जो कि एक एक घर में 5 आदमी है, 10 साधन खड़े हैं। भाई क्यों? नियम हो गए तो अच्छा नहीं होगा, सारी चीज़ों का एकीकरण होगा। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नियम ट्रांसपोर्ट महकमे के देश के सुरक्षित बनने चाहिए, जिससे कि देश का भी विकास होगा। धन्यवाद।